अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। आईएसआई के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल के बाद मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि आने वाले दिनों में इमरान खान को भी फौजी तहवील में ले लिया जाएगा और उन पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। मीडिया से मुलाकातें और दूसरे लोगों से राब्ते भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे। ये खबर भी है कि जनरल बाजवा हाउस अरेस्ट है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उर्दू न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस मिलती रहे। सबसे पहले एक बड़ी खबर जो इस वक्त इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही है वो ये है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहाँ हैं। हाउस अरेस्ट है या गोशानशी, उन्होंने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया है। 15 अगस्त को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुन्नी ने रिटायर्ड आर्मी अफसरान को इशारा दिया, तो उसमें बहुत से सीनियर और रिटायर्ड आर्मी चीफ्स मौजूद थे, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा नजर न आए, जिसकी वजह से ये चेमगोइयां की जा रही है कि जनरल बाजवा के मामलात भी कुछ ठीक नहीं। अब जो ये नई सूरत पैदा हुई है उसने माहौल को मजीद कशीदा कर दिया। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट जो राब्ते हुए थे, अब लग रहा है मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। इमरान खान की रिहाई भी अब ताखीर का शिकार होती नजर आ रही है। बहरहाल, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के बाद आर्मी ने 3 मजीद रिटायर्ड अफसरान को फौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में ले लिया है। इनसे तफ्तीश जारी है। तीनों रिटायर्ड अफसरान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और इमरान खान से राब्ते में थे, पैगामात भेजते थे। वो अपने सियासी मुफादात के लिए इल्ज़ाम है कि वो अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। फौजी तहवील में लिए गए साबिक फौजी अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। तीनों अफसरान पैगाम रसानी कर रहे थे। गिरफ्तार दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। तीनों अफसरान तहरीक इंसाफ और फैज हमीद के दरमियान एक पुल थे। कोर्ट मार्शल शुरू है और न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस अहम केस पर हैं, क्योंकि ये साबिक DGISI का केस है। इस केस के हवाले से साबिक वजीर आजम बानी चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मामला है, उनका इस केस से और DGISI से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान ने अडियाला जेल में साफियों से गुफ्तगू में कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज से उनका अब कोई राब्ता नहीं है और अगर फौज फैज हमीद का एहतसाब करना चाहती है तो करे, उनका कोई लेना देना नहीं इस मामले से, ये फौज का अंदरूनी मामला है। इमरान खान का कहना है ख्वाजा आसिम ने कहा है कि जनरल फैज का 9 मई के वाक़यात से बराह रास्त ताल्लुक है। अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने 9 मई करवाया है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर ये एहतसाब कर रहे हैं तो सबका करें। सारा मामला इमरान खान की गिरफ्तारी से शुरू हुआ, इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही। इमरान खान का कहना था कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। फैज हमीद ने 3 साल तक तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए। फैज हमीद को नहीं हटाना चाहता था, वो तालिबान और अफगान हुकूमत के साथ एंगेज थे। वो ज़ल्म खलीलजाद और अफगान तालिबान को उनके पास लेकर आते थे। फैज हमीद हमारा असासा थे, उन्हें ज़ाया कर दिया गया। वो बार बार जनरल बाजवा को कहते रहे कि जनरल फैज हमीद को ना हटाएं। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को हटाया। अब जितनी दहशत गर्दी हुई है इसका जिम्मेदार जनरल बाजवा को ठहराता हूँ। इमरान खान के इल्ज़ाम। इमरान खान के बकौल ख्वाजा आसिम ने कहा कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहता था, ये उनके मौक़िफ़ की तायद है। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए उनकी हुकूमत गिराई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की शर्त थी कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को हटाएं। फैज हमीद को हटाने पर उनकी जनरल बाजवा से सख्त तल्ख कलामी और लड़ाई हुई, इमरान खान और जनरल बाजवा। हुकूमत ने इमरान खान की सहूलतकारी के इल्ज़ाम में साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम का नेटवर्क पकड़ने का भी दावा किया। उनके बास करीबी साथियों से भी पूछगछ की जा रही है। मोहम्मद अकरम को आपको याद होगा 20 जून को उनके ओहदे से हटाया दिया गया था और लाहौर रिपोर्ट करने का कहा गया था। उसके बाद से वो अडियाला जेल की कॉलोनी में मौजूद जो उनकी रिहाइशगाह थी वहाँ उनसे उन्हें 15 अगस्त को हिरासत में लिया गया।
मोहम्मद अकरम के साथ दीगर 2 अफसरान भी ज़ेरे तफ्तीश हैं, जिनमें अडयाला जेल के असिस्टेंट नाजिम शाह और साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर भी शामिल हैं। इनके साथ साथ उनके करीबी अहलकारों से भी तफ्तीश का सिलसिला जारी है। कहते हैं बहुत बड़ा नेटवर्क था। मोहम्मद अकरम के 2 अर्दली, 3 वार्ड्स और हेड वार्ड से भी पूछगछ की जा रही है। इन तमाम अफराद से जेल में इमरान खान को मोबाइल फ़ोन की सहूलत फराहम करने से मुतालिक तफ्तीश हो रही है, व्हाट्सएप की सहूलत से मुतालिक तफ्तीश हो रही है। मोहम्मद अकरम के कब्जे से 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर बनाए गए व्हाट्सएप के लिए इस्तेमाल होने मोबाइल फ़ोन के भी शवाहिद मिले हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी पंजाब के साबिक वजीर राजा बशारत के करीब समझे जाते थे। मोहम्मद अकरम गुज़िश्ता 18 साल से जेल में ही तैनात थे और मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से उनके करीबी ताल्लुकात थे। अकरम के अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल की जा रही है, कितना पैसा है। अकरम को जब हिरासत में लिया गया तो उनकी जो एहलिया थी, उन्होंने अडयाला जेल के मरकजी कंट्रोल रूम में फ़ोन करके धमकी दी कि अगर उनके शौहर के बारे में उन्हें मालूमात नहीं दी गई तो वो खुद सोजी कर लेंगे। जिसके बाद अडयाला जेल के जो अफसरान हैं उन्होंने उनकी एहलिया से मुलाकात की और उनकी गिरफ्तारी के हवाले से उन्हें बता दिया कि गिरफ्तार कर लिया गया अकरम को। अडयाला जेल में इमरान खान के खिलाफ केसेस की कवरेज करने वाले एक साफ़ी ने एक मरतबा इमरान खान से सवाल किया कि आपके पास तमाम मालूमात कहाँ से आती हैं, आप तो बस जेल में हैं। जिस पर इमरान खान ने हंसते हुए डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की तरफ इशारा किया कि मुझे सब कुछ अकरम बताता है। इस वक्त जो है इस बात को मजाक समझा गया, लेकिन मोहम्मद अकरम की गिरफ्तारी के बाद साबित हो रहा है कि इमरान खान ने दुरुस्त कहा था। यह भी पता चला है कि साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद और उनके नेटवर्क ने इमरान खान के लिए दुनिया भर में राब्तों का एक खुफिया नेटवर्क बना दिया था। जाहिर है फैज हमीद जानते थे ये सब काम कैसे किए जाते हैं, माहिर थे वो। हुकूमत इस नेटवर्क के सामने बेबस थी और उसे समझ नहीं आती थी कि इमरान खान का पैगाम दुनिया भर में अब कैसे पहुंच जाता है। अब जबकि फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हुआ तो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। दोस्तों, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने मार्शल न लगाने की धमकी दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने उस वक्त मार्शल की बात अकेले उनके सामने नहीं की, बल्कि मजमे के बीच में की थी। जब जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पंसर जो है हामिद मीर ने उनसे पूछा कि क्या मार्शल की धमकी पर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का एहतसाब नहीं होना चाहिए, तो ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि वो कौन होते हैं बाजवा का एहतसाब करने वाले। जाहिर उन्होंने जान छुड़ा ली, जाहिर अपनी वो गर्दन तो नहीं फंसवाना चाहते इस केस में। जनरल बाजवा ही तो मुस्लिम लीग नून को दोबारा हुकूमत में लेके आए हैं और ख्वाजा आसिफ वज़ीर दफ़ा बने उनकी वजह से। शहबाज शरीफ बाजवा की मेहरबानी से ही आज कौम पर मुसल्लत है। ख्वाजा साहब का कहना था उनका हाफजा ठीक है, हो सकता है कुछ वक्त पहले की बात याद ना हो, माजी की बातें उन्हें बड़ी याद है। जनरल रिटायर्ड बाजवा निगरान दौर में 6 माह से 1 साल की एक्सटेंशन का कह रहे थे। इमरान खान को जाहिर फिर बाजवा साहब लेके आए। जनरल बाजवा और फैज हमीद का बहुत करीबी ताल्लुक है। एक अजीब बात ये हुई कि तहरीक इंसाफ के रुपोश रहनुमा हम्माद अजहर जो पीटीआई पंजाब के सदर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 14 अगस्त को उन्होंने एक जो इमरान खान की कार पर एक जुलूस की क़यादत की, लेकिन अगले दिन यानी 15 अगस्त को पार्टी सदारत से इस्तीफा दे दिया। हम्माद अजहर के बकौल के बदकिस्मती उनकी जो है ना इमरान खान तक रसाई नहीं थी और उनकी कोई डील भी नहीं हुई। उनके बहुत सख्ती की जा रही थी, उनके देखा जाता, उन्हें अडयाला जेल में भी नहीं जाने दिया जाता था खान साहब से मिलने की। पंजाब की तंजीम के बहुत सारे ऐसे फैसले थे जिस पर उनको कोई राय नहीं दी जाती थी, उनकी कोई रजामंदी नहीं शामिल होती थी और मेरिट के बजाय लॉबिंग और उस पर फैसले किए जाते हैं। खान साहब तक महदूद मालूमात पहुँचाई जा रही थी, काफ़ी अरसे से लॉबिंग जारी थी, अंदर लड़ाई चली थी। इस तरह लाहौर के सदर चौधरी असगर और वो भी पार्टी से अलहदा हो गया, इस्तीफ़ा दे दिया। बड़ा ऐसे पार्टी के अंदर अब लड़ाइयाँ शुरू में, इख्तलाफात कुछ सामने आए हैं और कुछ पीटीआई के जो रहनुमा परेशान हैं कि किस तरह इस पार्टी को बचाया जाए और आगे लेके चला जाए। हम्माद अजहर का कहना है कि जी जिम्मेदारी उन लोगों के पास होनी चाहिए जिनकी पार्टी लीडर तक इमरान खान तक रसाई हो। मैं पार्टी का अदना कारकुन था और रहूँगा,
और जो चौधरी असगर हैं उनके साथ जो PTI लाहौर के सेक्रेटरी जनरल हाफिज ज़ीशान रशीद वो भी इस्तीफ़ा दे गए। अब अंदर जो तोड़ फोड़ हो रही है, अब ये पता नहीं कि बाकी अंदर की लड़ाई है या बाहर से कोई प्रेशर है, और लग रहा है कि जो PTI को तोड़ने वाली कुव्वतें दोबारा से सरगर्म हो चुकी हैं पार्टी में। हम जानते हैं कि इमरान खान का बयानिया चलता है, इसलिए जो ये ओहदे हैं, इन पे जो ओहदेदार हैं, इनके जो इस्तीफे हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर होता है जो कारकुन का मोराल होता है वो डाउन हो जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान के राब्तों की जो खबरें हैं उस पर तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुश हैं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो पहले ही कहते थे इमरान खान और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद एक दूसरे से राब्ते में हैं और जो साजिशें हो रही हैं। बहरहाल इमरान खान का तमाम तर इन्हिसार जो है वो फैज़ हमीद पे था। अब जबकि फैज़ हमीद खुद कोर्ट मार्शल का सामना है तो उनके और उनके साथियों के लिए इमरान खान की सियासी मदद करना नामुमकिन हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।